दोस्तों, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो कांड हुआ है उसकी पूछताछ सीबीआई संजय राय से कर रही है। और संजय राय को जब पूछने लगती है कि तुम्हारे गले और जांघ पर निशान कैसे पड़े, पहले तो संजय नर्वस हो जाता है, लेकिन फिर बाद में कहता है कि ये खरोच के निशान हमारे उस लड़की ने दिए हैं, उससे हमारी लड़ाई हुई, हाथापाई में जब उस लड़की को मैंने उसका गला मरोड़ दिया, जब वह गिर गई तब जा कर के मैंने उसके साथ बलात्कार किया और उससे हमारी लड़ाई बहुत हुई। वह बहुत ही मुझसे छटपटाने की कोशिश कर रही थी, छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमने उसे छोड़ा नहीं। मैं उस समय नशे में था, इतना नशे में था कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दोस्तों, यह घटना है 9 अगस्त 2024 की। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक लेडी जो कि ट्रेनी लेडी डॉक्टर होती है, वह नाइट ड्यूटी करती है। रात के लगभग 12 बजे का वाक़या है, जब लेडी डॉक्टर ट्रेनिंग में जाती है, हॉस्पिटल में पेशेंट की देखभाल करती है, दवा टाइम से देना होता है, दवा देती हैं, मरीजों को हाल चाल पूछती हैं। पूछने के बाद वो खाना ऑर्डर करती हैं, कई डॉक्टरों के साथ खाना खाती हैं। खाना खाने के बाद कहती हैं कि थोड़ा आज मुझे थकान सी महसूस हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। और जब भी सेमिनार हॉल में जाती थी, वह आधे घंटे से ज़्यादा आराम नहीं करती थी। आधे घंटे के बाद फिर अपने ड्यूटी पर चली जाती थी। लेकिन दोस्तों, उस रात की बात है कि वो लेडी डॉक्टर खाना खाती है। खाना खाने के बाद चौथे मंजिल पर सेमिनार हॉल में आराम के लिए चली जाती हैं, लेकिन वहाँ से सुबह 7 बजे तक नहीं लौटती हैं। जब सुबह होता है तो कर्मचारी जो साफ़ सफाई करने वाले होते हैं, वह रोज़ की तरह साफ़ सफाई करने चले जाते हैं। जब देखते हैं कि वहाँ पर एक लाश पड़ी होती है, खून से बिल्कुल लथपथ होती है और अर्धनग्न अवस्था में होती है। ऊपर के हिस्से में कपड़ा होता है, लेकिन नीचे के हिस्से में कपड़ा नहीं होता है, और उसका राइट जो लेग होता है, पैर होता है, वो 90 डिग्री के एंगल पर पड़ा होता है। वह देखते ही वह वहाँ से भाग जाता है और चिल्लाने लगता है कि सेमिनार हॉल में एक महिला की लाश पड़ी हुई है। तो सभी सिपाही लोग दौड़ते हुए आते हैं और सभी कर्मचारी उसके पीछे पीछे जितने भी लोग होते हैं सब भागे भागे दौड़े चले आते हैं। देखते हैं तो वहाँ पर एक लाश पड़ी होती है, खून से लथपथ होती हैं, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है, आँख से खून निकल रहा होता है, प्राइवेट पार्ट से खून निकलता है। यह देखते ही देखते बहुत भीड़ जमा हो जाती है। पुलिस भीड़ को हटाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद लड़की के माता पिता को फ़ोन किया जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली है। उसके माता पिता दंग रह जाते हैं कि अभी मेरी बेटी खा पी करके बात की है अच्छे से, बोली बेट मैं ठीक ठाक हूँ, आप लोग कैसे हैं, इतनी जल्दी ये कैसे हो सकता है। आनन फानन में माता पिता हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उन लोगों को 3 घंटे तक बैठाया जाता है। 3 घंटे तक उनसे, उसकी बेटी से मुलाकात नहीं करने देते हैं। कहते हैं अभी आपकी बेटी से आप नहीं मिल सकते हैं। वो लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि मुझे मेरी बेटी से मिला दो। लेकिन 3 घंटे के बाद वो लोग अपनी बेटी से मिलते हैं, वो भी मरी हुई लाश से लिपट कर रोने लगते हैं। लाश का पहले पोस्टमार्टम कराया जाता है, उसके बाद FIR कराया जाता है। तो दोस्तों, ये पहला वाक़या है कि पहले FIR नहीं हुआ, पहले पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद FIR हुआ। जब यह बात CBI सुप्रीम कोर्ट को सुपुर्द की तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पहले FIR क्यों नहीं हुआ, और FIR भी हुआ तो रात को 11 बजे। पहले पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद 11 बजे FIR हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट ने
आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के जो प्रधान होते हैं उनसे पूछते हैं कि इतनी लेट क्यों हुआ, तो वो लोग बताने में आनाकानी करने लगे और जो लड़के के माता पिता होते हैं उनसे कहते हैं कि अब जो हुआ सो हुआ, अब सेटलमेंट कर दीजिए। लेकिन इतना सुनते ही वो लोग एकदम बौखला जाते हैं, कहते हैं मेरी बेटी को न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। लेकिन वहाँ कुछ हला भला नहीं होता है, तो वो लोग हाई कोर्ट चले जाते हैं। हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हैं। याचिका दायर करने के बाद तब यह बात धीरे धीरे सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है। गाइस, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वायरल होने के बाद हर जगह धरना प्रदर्शन होने लगता है और यह बात पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है। उसमें यही केस नहीं है, बहुत से सारे केस ऐसे हुए हैं जो कि आज तक किसी को पता भी नहीं चला। दोस्तों, जो कातिल है संजय राय, वह उस मेडिकल कॉलेज में कई बार आ जा चुका है और उसे पता था कि ट्रेनी लेडी डॉक्टर कौन है। उससे एक बार नहीं कई बार उसके पीछे पड़ चुका था और सेमिनार के चौथी मंजिल पर वह महिला बहुत बार पहले भी उसमें आराम करने जाती थी। यह बात सब संजय राय को पता था, इसलिए उस ट्रेनी लेडी डॉक्टर के पीछे यह पड़ गया था। और बताते हैं कि इसमें कोलकाता का रेड लाइट एरिया जो सोनागाछी होता है उससे भी इसका कांटेक्ट है और वहाँ भी यह आता जाता रहता था। जब सीबीआई ने इससे सवाल पूछना शुरू किया कि तुम सेमिनार हॉल में क्यों गए थे, तो वह बोला मैं सेमिनार हॉल में नहीं गया था। फिर सीबीआई ने पूछा उससे सवाल, जब सीसीटीवी कैमरे का फुटेज दिखाया, जब इसकी संजय राय की तस्वीर दिखाई, क्या तुम इस इंसान को पहचानते हो, तो संजय राय ने कहा हाँ, ये तो मैं हूँ। फिर सीबीआई ने पूछा कि तुम सेमिनार हॉल के अंदर क्यों गए थे। फिर संजय का जवाब था कि उसमें धीमी लाइट जल रही थी, मैं सोचा मैं जाकर इसमें आराम कर लूँ। फिर सीबीआई ने पूछा जब उसमें एक महिला लेटी हुई थी तो तुम वहाँ पर क्यों गए। फिर उसने जवाब दिया कि मुझे पता नहीं था कि इसमें एक महिला लेडी भी लेटी हुई है। वह सीबीआई ने उससे कई सवाल जवाब किए, सबका उत्तर वो सही से नहीं दे पाया। पहले तो कहा मैं ये जघन्य अपराध नहीं किया, लेकिन जब इसका ब्लूटूथ वहाँ पर गिरा और वो मैच कर गया, तब जाके ये पकड़ा गया कि गुनहगार यही है। और इसके जूते के निशान पे जो ब्लड के निशान थे, उससे भी ये साफ जाहिर हुआ कि असला कातिल कोई और नहीं बल्कि संजय राय है। संजय राय का मेडिकल कॉलेज में आना जाना लगा रहता था।